हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? लिमिट एंड कंटिन्यूटी। तो जो 12th वाले बच्चे हैं उनको दोनों टॉपिक पढ़ने हैं, लिमिट और कंटिन्यूटी। और जो 11th वाले हैं उनको केवल लिमिट पढ़नी है। बट अगर आपने लिमिट भी पढ़ी और कंटिन्यूटी भी पढ़ा 11th वालों ने, तो वो 12th का भी कवर कर लोगे, लिमिट एंड कंटिन्यूटी। तो लिमिट और कंटिन्यूटी एक ही रिलेटेड टॉपिक है, तो इसलिए हम एक साथ पढ़ने हैं। तो जो 12th वाले हैं इनको डायरेक्ट कंटिन्यूटी थी, बट मैं लिमिट भी पढ़ाऊंगा पहले, फिर कंटिन्यूटी पढ़ेंगे, क्योंकि लिमिट समझ आना जरूरी है। तो किस किस को लिमिट फील करनी है कि लिमिट है क्या वास्तव में। लिमिट आपने निकाल भी ली होगी कभी, जो मतलब जिसने भी किया होगा लिमिट, तो उसने लिमिट निकाली होगी। क्या आप बता सकते हो कि लिमिट वास्तव में है क्या? आपने फील की लिमिट? तो किसी ने की होगी, किसी ज़्यादातर बच्चों ने नहीं की होगी। तो लिमिट, आज मेरा मोटिव ये है कि पहले लिमिट फील कराना और कंटिन्यूटी फील कराना। कैलकुलेशन करेंगे बाद में, पहले इसके बारे में पढ़ेंगे कि लिमिट एंड कंटिन्यूटी है क्या। तो उसमें मैं काफ़ी अच्छे आपको फंक्शन बताऊंगा कि कहीं पे लिमिट आ रही होगी, कहीं पे नहीं आ रही होगी, कहीं पे दो लिमिट आ रही होगी और फंक्शन डिफाइन भी होगा, कहीं पे फंक्शन डिफाइन होगा और लिमिट नहीं होगी, कहीं पे लिमिट होगी फंक्शन डिफाइन होगा, मतलब बहुत सारी कंडीशन, काफ़ी अच्छे ग्राफ्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें फील करना है कि लिमिट क्या है। तो सपोज मैं आपका एक एग्जांपल ले रहा हूँ, है ना, किसी भी दिन का। अभी क्या है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो 12 बजे, आज आपके 12 बजे आपका मूड कैसा था? मूड मतलब नेचर, हैप्पी थे, दुख, खुश थे, है ना। कोई खुश होगा, कोई दुखी होगा, कोई ना तो खुश होगा ना दुख होगा, उसका बस ग्राफ सीधा चल रहा है। तो सबकी अलग अलग कंडीशन हो सकती हैं। तो 12 बजे का मतलब मेरा ये है पूछने का कि कभी कभी क्या होता है कि हमें करेक्ट 12 बजे तो नहीं, अगर अब मैं आज की बात करूं कि आज मैंने 12 बजे क्या किया, मुझे करेक्ट 12 बजे नहीं पता होगा, और मुझे 12 बजे के आसपास का टाइम पता होगा। हाँ, 12 बजे के आसपास मैं ये कर रहा था, या मैं खुश था, या मैं दुखी था, या मैं ना तो खुश था ना दुखी था। तो हम क्या करते हैं, ज़्यादातर हमें कभी कभी क्या होता है 12 बजे करेक्ट नहीं पता, तो हम क्या करते हैं, हम 12 बजे के आसपास का एरिया मान लो 11:30 बजे और 12:30 बजे, इसका जो पूरा इसका कंक्लूजन निकाल के हम ये बता देते हैं कि हम लगभग 12 बजे हमारा नेचर जो था ऐसा था, यानी कि हम हैप्पी थे या सैड थे। तो जो लिमिट है वो भी एक नेचर ही है ना। पहले अपने एग्जाम्पल पे चल रहे हैं जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। सपोज 11:30 से और 12 के बीच में पापा ने आपको बाइक गिफ्ट कर दी, स्पोर्ट बाइक, ठीक है। और 12:30 से 1:30 के बीच मम्मी ने आपको पैसे, काफ़ी सारे पैसे दे दिए कि ले बेटा, मेरे पास बहुत सारे रखे थे, थोड़े से तू रख ले, है ना। तो मम्मी ने पैसे भी दे दिए, बाइक भी मिल गई। तो आपका मूड कैसा था? बिल्कुल आपका नेचर कैसा था? हैप्पी हैप्पी। आज तो मज़े आ गए, बाइक भी गिफ्ट हो गई और पैसे भी मिल गए वो काफ़ी सारे, तो आज तो मज़े ही मज़े हैं। बट क्या हुआ, आपके साथ एक सिचुएशन ऐसी घटी कि आपने बाइक ली और बाइक तेजी से भगा रखी थी, पापा ने देख लिया। तो आप सही 12 बजे अपने घर पे थे, तो पापा ने मार दिया आपको थप्पड़, ठीक है। अब आपको एक क्लैप लग गया। अब मैं पूछ रहा हूँ कि अब 12 बजे आपका मूड कैसा था, तो अब क्या बताओगे भाई? पूरे दिन तो आप 11:30 से लेकर 12:30 के बीच में तो आप बहुत हैप्पी थे, और 12 बजे से ही थप्पड़ लग गया। तो कुल मिला के अगर हम आपका नेचर देखें आसपास की टाइमिंग पे, 11:30 से 12:30 के बीच में, अगर आपका कुल मिला के नेचर जो है, आपका नेचर हैप्पी है, क्योंकि ये तो एक ही सिचुएशन घटी ना, दो सिचुएशन कैसी घटी आपके साथ, हैप्पी हैप्पी वाली। बट यहाँ पे आके आप हो गए सही 12 बजे सैड। तो जो लिमिट है वो लिमिट आपको करेक्ट 12 बजे पे, जो 12 बजे आपका जो सिचुएशन है, ठीक है, वो नहीं बताती। जो लिमिट है वो आपको ये बताती है कि जो आपकी 11:30 से 12:30 के बीच में जो नेचर है वो कैसा है। 11:30 से 12:30 के बीच में आपका जो नेचर है वो नेचर कैसा है आपका? हैप्पी। उससे 12 बजे क्या आपका चाटा पड़ गया वापस है। तो अब ये फंक्शन के भी कुछ चाटा लगा, कहाँ पे लगा वो देखना है हमें, ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि लिमिट, अब इसको मैं रफ कर दूं, ये तो सिर्फ एग्जाम्पल था, ये थोड़ा सा आपको समझाने का। अब मैं कह रहा हूँ जो फंक्शन है, फंक्शन की अगर हम वो 1 पे बात करें कि 1 पे वैल्यू कितनी है, हम कैसे निकालेंगे
यहाँ पे 1 रखेंगे, f1 की जगह क्या रखेंगे 1 रखेंगे, और यहाँ पे भी 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर माइनस 1 बाय 1 माइनस 1 इक्वल टू कितना हो गया 1 माइनस 1 बाय 1 माइनस 1, यहाँ से हो गया 0 बाय 0, और 0 बाय 0 तो हमारा कोई रियल नंबर होता नहीं है, 0 बाय 0 पढ़ाएगा ही नंबर नहीं, क्योंकि 0 नीचे आ रहा है, 0 की डिविजिबिलिटी नहीं है हमारे पास, 0 से हम डिवाइड नहीं कर सकते। मेन बात क्या है, हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। तो बात कहाँ से शुरू होती है कि 1 पे तो फंक्शन की वैल्यू नहीं है, तो लिमिट का कंसेप्ट हमारा इसलिए जरूरत पड़ी कि कहीं पे फंक्शन हमारा डिफाइन नहीं होता, क्योंकि फंक्शन के लग गया ट्रैक पापा का, पापा कौन है इसकी 1 है ना, 1 रखा तो ये 0 बाय 0, 0 बाय 0 पे फंक्शन की वैल्यू नहीं आ रही, जब फंक्शन की वैल्यू नहीं आ रही तो अब कुछ ना कुछ तो फंक्शन की वैल्यू होगी, क्योंकि ये 0 बाय 0 तो हमें पता नहीं है, क्योंकि अगर हम इस फंक्शन की वैल्यू चेक करें, अगर 0 पे चेक करें तो 0 पे जो फंक्शन की वैल्यू है तो 0 माइनस 1 बाय 0 माइनस 1 माइनस 1 बाय माइनस 1 इक्वल टू 1, तो f ऑफ 0 पे वैल्यू है 1। अगर f2 पे बात करो, 1 पे ना करके 2 पे बात करो फिर, तो 2 पे वैल्यू कितनी है 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 बाय 4 माइनस 1, अरे 2 है ना, 2 लिया हमने, तो 2 माइनस 1 तो इक्वल टू 3 बाय 1 इक्वल टू 3। अब इस पे 1 है, इस पे 3 है, तो 1 और 3 के बीच में फंक्शन की वैल्यू कुछ ना कुछ तो होगी, तो जो फंक्शन की वैल्यू है वो 1 और 3 के बीच में कुछ ना कुछ तो आ रही होगी। तो अगर हम इसका रफली ग्राफ बनाए, रफली ग्राफ बना रहा हूँ मैं इसका, इसको रफ कर दूं, एक्स पे कितनी है वैल्यू 0 पे, 0 पे है 1, यानी कि y की वैल्यू, इधर तो मैं x की वैल्यू डिनोट कर रहा हूँ, इधर फंक्शन की वैल्यू, यानी कि y एक्सिस में फंक्शन की वैल्यू। अब हमने 0 पुट किया, 0 पे वैल्यू आ रही थी हमारी 1, और अगर हमने 1 पुट किया 1 पे, तो 0 बाय 0 हमें नहीं पता, और हमारी 2 पे वैल्यू कितनी थी, 2 पे थी 3 वैल्यू, मान लो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, तो जो 2 पे थी वैल्यू इसकी 2 पे थी 3 वैल्यू, ठीक है, ये हो गया 1 और ये हो गया 2। अब जिसका ग्राफ है, ग्राफ इसका करीब समथिंग समथिंग ऐसा जा रहा होगा, पर जो 1 है 1 पे क्या है, 1 पे फंक्शन की वैल्यू डिफाइन नहीं है, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, खोल बना देंगे छोटा सा, कि इस पे 1 पे फंक्शन की वैल्यू डिफाइन नहीं है, क्योंकि 1 पे क्या है फंक्शन डिफाइन नहीं है, कि फंक्शन की कुछ वैल्यू आ ही नहीं रही, तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम होल बना देंगे। पर अगर आप यहाँ ध्यान से देखो कि जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ा रहे हैं हम, तो कुछ ना कुछ यहाँ पे 1 के बाद भी कुछ ना कुछ फंक्शन की वैल्यू आ रही है, ये फंक्शन की वैल्यू तो है सारी, अब 1 से इधर घटा रहे हैं तो कुछ ना कुछ वैल्यू आ रही है, यानी कि इधर तो आपको बाइक मिल गई, इधर आपको पैसे मिल गए, पर 1 पे क्लैप लग गया पापा का, है ना, पापा ने आपको चाटा जड़ दिया अच्छे वाला। तो अब आप देख रहे हो जो उसकी वैल्यू है करीब करीब 2 के आसपास है, 2 के आसपास है ना, तो उसकी समथिंग समथिंग वैल्यू 2 आनी चाहिए थी हमारे हिसाब से, जो उसका नेचर है, जो फंक्शन का नेचर क्या बता रहा है, हम ऐसे जा रहे हैं फिर ऐसे जा रहे हैं, पर यहाँ पे तो फंक्शन डिफाइन नहीं है ना 1 पे, तो करीब करीब आपको क्या दिख रहा है 2 के आसपास कोई ना कोई पॉइंट होगा जो जिसपे जो ये f ऑफ 1 की वैल्यू देगा यहाँ पे 2 के आसपास। तो जो इसकी जो लिमिट है, जो लिमिट निकालने का प्रोसेस है, प्रोसेस क्या है कि जिस भी नंबर पे हमें लिमिट निकालनी होती है, हम उसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से कुछ पॉइंट लेते हैं, यानी कि x की कुछ यहाँ से भी ये वैल्यू उठाएंगे और कुछ यहाँ से, और फंक्शन का नेचर चेक करना है, पहले नेचर चेक करना है, जैसे आपका 11:30 बजे अच्छा नेचर था और 12:30 बजे भी अच्छा नेचर था, पर 12 बजे आपका काम खराब, तो वही हमें पहले नेचर चेक करना है फंक्शन का नेचर कैसा है ना, तो उसका भी 11:30 12:30 बजे फंक्शन है, वो फंक्शन चेक करे, सॉरी नेचर चेक करे। तो ये है हमारी नंबर लाइन, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 0 और यहाँ पे 2, तो हमें 1 पे लिमिट चेक करनी है, तो इसका मतलब क्या है 1 के आसपास की वैल्यू पुट करो और नेचर देखो कैसे, यानी कि 12 के आसपास टाइमिंग क्या था 11:30 12:30 है ना कुछ, या 11:45 कुछ भी देख सकते हैं, तो जो 12 के आसपास से हमने कुछ टाइम लिया था और वहाँ पे आपका नेचर चेक किया था, तो 1 के आसपास कुछ वैल्यू लो और फंक्शन का नेचर चेक करो, फंक्शन का नेचर चेक करो, ये x है और ये f ऑफ x। अगर मैं फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे सपोज मैंने 0.5 पुट किया, कि भी इसके पास है ना 1 के, अब 1 यहाँ पे 0.9 भी पुट कर सकता हूँ, इसके और पास जाऊँ तो 0.999, क्योंकि अगर हमें फंक्शन का 1 पे नेचर चेक करना है तो उसके
उसके जितने आसपास हम सम टाइम लेंगे, यानी कि जो उसके वो जितने आसपास हम पॉइंट लेंगे, तो हमें और ज़्यादा अच्छा नेचर समझ में आएगा कि नेचर कैसा था। 12 पे आपका नेचर कैसा था, करेक्ट आपको 12 नहीं पता तो 11:49 है ना तो आपका जो नेचर है वो जितना हम 12 के आसपास चेक करेंगे तो उतना अच्छा नेचर आपको मिलेगा हमें कि हाँ 12 बजे आपका नेचर कैसा था। तो अब एक एक पे हमें नेचर चेक करना है, तो एक पे हमें मान लो फंक्शन की वैल्यू नहीं आ रही है, आ भी रही हो तो हमें इसका मतलब नहीं है। हमें वन पे इसका नेचर चेक करने का मतलब है वन के आसपास कुछ वैल्यू लो और वहाँ पे नेचर चेक करो। तो 0.99 0.99999 ये भी हो सकता है। तो हमें चेक करना है 0.5 पे वैल्यू, 0.5 पुट करो तो आप पाओगे कि वैल्यू आ रही है 1.5। कैलकुलेट करके देख लेना। 1.9 करोगे तो वैल्यू आ रही है, सॉरी 0.9 लिया ना हमने यहाँ पे, फिर इसके बाद और भी पास 1 के, तो वैल्यू आ रही है हमारी 1.9। और अगर इसके पास जाओगे 0.99 तो वैल्यू आएगी आपकी 1.99। अगर और पास जाओगे इधर 0.999 तो वैल्यू आएगी आपकी 1.999। ये कैसे आई है, ये एक्स की वैल्यू यहाँ रखनी है और कैलकुलेट करके देखना है, तो ये वैल्यू आपकी फंक्शन की वैल्यू ये आएंगे। तो 1 के इधर हमने इधर साइड देखा, यानी कि एक्स एक्सिस के अगर पॉजिटिव साइड देख रहे हो तो वो तो होती है हमारी राइट हैंड साइड, और इधर की तरफ लेफ्ट हैंड साइड। तो जो राइट हैंड साइड अगर हमने ये जो पॉइंट है किधर है, लेफ्ट हैंड साइड, तो ये इधर लिख दो पहले LHS, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड से हमने नेचर चेक कर रहे हैं, तो नेचर इसका कुछ ऐसा आ रहा है। सपोज अगर मैं ये वैल्यू और बढ़ाते जाऊं तो ये जो पॉइंट है ये कहाँ पे जा रहा है, ये कहाँ पे जा रहा है 1.5 1.9 1.99 1.999 कहाँ पे जा रहा है, इसकी जो वैल्यू है फंक्शन की वैल्यू। जैसे जैसे मैं x की वैल्यू 1 के पास लेके जा रहा हूँ तो हमारी जो फंक्शन है, फंक्शन किधर की तरफ जा रहा है, फंक्शन जा रहा है देखो 1.99। फिर अगर 0.9999 रखूंगा तो 1.99999 आएगा, है ना। तो यानी कि जो कहीं ना कहीं अगर मैं इसकी वैल्यू इंक्रीज करूँ तो कहीं ना कहीं मुझे 2 मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है, 2 मिलने वाला है। ये तो होगी हमारी लेफ्ट हैंड साइड का नेचर। अगर हम इधर से भी चेक करें, सपोज मैंने यहाँ से लिया 1.5, फिर 1.1, फिर 1.001 और पास जा रहा हूँ, है ना, 1.0001, है ना। तो यानी कि फंक्शन के और पास पहले फंक्शन से राइट हैंड साइड से चलते हैं, फंक्शन के और पास, तो ये है राइट हैंड साइड से, ये है x और ये है y, ठीक है। अब x की वैल्यू हमने क्या रखी 1.5, तो 1.5 पे जो वैल्यू आ रही है तो वो आ रही है 2.5। अब चेक कर लेना, अगर हम चेक करें 1.1 पे तो वैल्यू जो हमारी कैलकुलेट होगी वो होगी 2.1 1.01। आप ये मत समझना मेरी कैलकुलेशन इतनी तेज है, नहीं, मैंने पहले किया हुआ है ये, मैंने कैलकुलेशन की है, तो इसलिए मुझे याद है कि ऐसे ऐसे है। अगर मैं कैलकुलेट करूँगा कैलकुलेटर से तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, वीडियो लॉन्ग हो जाएगी, आप छोड़ के भाग जाओगे। तो 1.01 पे वैल्यू आ रही है आपकी 2.01 और 1.001 पे वैल्यू है 2.001। अगर देखो, अगर मैं और भी ये कैसे गए थे, ये था 1 इधर और यहाँ था 2, ये था 1.5 में और पास गया 1.1 और पास गया 1.0001 और पास गया 1.001। यानी कि जितना मैं 1 के पास, जितना मैं 1 की तरफ जा रहा हूँ, यानी कि 1 के पास जा रहा हूँ राइट हैंड साइड से, हमारी वैल्यू क्या आ रही है, देखिए ये क्या है, हम 1 के पास जा रहे हैं कहीं ना कहीं, है ना। ये कहाँ जा रहे हैं, हम 1 के पास जा रहे हैं। तो जब एक्स वैल्यू 1 के पास ले जा रहे हैं तो फंक्शन कैसे जा रहा है 2.5 2.1 2.01 2.001, तो यानी कि फंक्शन किधर की तरफ जा रहा है, फंक्शन भी 2 की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो जो यानी कि 1 के आसपास हमने वैल्यू पे इसका नेचर चेक किया, फंक्शन का जो फंक्शन का नेचर आया हमारा वो नेचर है इधर भी 2 है और इधर भी 2 है, राइट हैंड साइड भी 2 आ रहा है और लेफ्ट हैंड साइड भी 2 आ रहा है। तो हम इनको बोलते हैं, जो ये नेचर आया आपका निकल के, जो ये निकल के आया, ये जो नेचर निकल के आता है इसको ही बोलते हैं लिमिट। लिमिट कैसी, अब जो लेफ्ट हैंड साइड से आई उसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। और जो फंक्शन का नेचर राइट हैंड साइड से आया था हमारे, जो यानी कि 1 के आसपास जो हमने पॉइंट लिए थे, तो जो राइट हैंड साइड से पॉइंट लिए थे, जो पॉइंट ने हमारा नेचर दिया फंक्शन का नेचर ये आया, तो ये है आपकी राइट
एंड लिमिट। तो समझ गए, जिस भी पॉइंट पे हमें लिमिट निकालनी है उसके आसपास के जो पॉइंट्स हैं वो लो और उन पॉइंट को धीरे धीरे 1 के पास लेते जाओ। अगर लेफ्ट हैंड साइड से लिया तो इधर की तरफ, ये 1 ये है तो हमने इधर से पहले लेफ्ट हैंड साइड से लिया है ना, तो लेफ्ट हैंड साइड से पॉइंट लिया, राइट हैंड साइड से पॉइंट लिया, तो अपने हमें 1 की तरफ ले जाने हैं और फंक्शन का नेचर चेक करना है। जो ही फंक्शन का नेचर आएगा वही आपकी, अगर लेफ्ट हैंड साइड से जो फंक्शन वो नेचर है वो है लेफ्ट हैंड लिमिट, और जो राइट हैंड साइड से जो फंक्शन का नेचर है वो है राइट हैंड लिमिट। समझ में आया? तो ये क्या है, फंक्शन का नेचर है, नहीं ये फंक्शन की वैल्यू नहीं है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, लिमिट जो है, लिमिट फंक्शन का केवल और केवल नेचर है। फंक्शन की लिमिट, फंक्शन की वैल्यू कुछ और भी आ सकती है, उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू कुछ और भी आ सकती है, क्योंकि जैसे आपको मैं कह रहा हूँ 12 बजे के आसपास जो आपका टाइम था हैप्पी हैप्पी था, ठीक है, पर सही 12 बजे क्या था, आपका थप्पड़ लगा था। तो यानी कि 1 पे इसकी वैल्यू 0/0 है, पर 1 के आसपास इसकी वैल्यू क्या आ रही है, जो 1 के आसपास है वो बता रहा है कि इसकी जो वैल्यू आनी चाहिए थी वो 2 थी, यानी कि आप 12 बजे हैप्पी होने चाहिए थे, पर आप करेक्ट 12 बजे हैप्पी नहीं थे ना, क्योंकि 12 बजे तो आपके थप्पड़ लगा था पापा का। तो यही बात है कि जो लिमिट है और जो फंक्शन की वैल्यू है उसी पॉइंट पे वो डिफरेंट भी हो सकती है। अब बात करते हैं फंक्शन लिए अच्छे ग्राफ्स। अब इन फंक्शन, ये फंक्शन हमें बताएंगे कि हमें राइट हैंड साइड से नेचर और जो राइट हैंड साइड से और लेफ्ट हैंड साइड से नेचर देखना जरूरी क्यों है, क्यों हम एक तरफ से देख के पता नहीं लगा सकते, क्योंकि ऐसे समझो जैसे 12 बजे और ये 11:30 बजे और ये 12:30 बजे, ठीक है। तो यहाँ पे तो पापा ने आपको बाइक गिफ्ट कर दी, यहाँ पे मम्मी ने पैसे दिए थे, इस बार पैसे नहीं दिए मम्मी ने, ठीक है। कुछ आपकी कंडीशन ऐसी कंडीशन में चेंज कर दी, क्योंकि मैथ के स्टूडेंट से हम मान सकते हैं। तो 12 बजे 11:30 बजे के आसपास पापा ने बाइक गिफ्ट की, मम्मी ने पैसे नहीं दिए, सारी सिचुएशन में पापा ने फिर थप्पड़ जड़ दिया आपके 12 बजे, ठीक है। अब मैं पूछ रहा हूँ कि 12 बजे के आसपास आपका नेचर कैसा था, क्या बताओगे? एक तरफ कुआं तो एक तरफ खाई, है ना तो इधर कुछ मिला इधर मिला, पर यहाँ पे चाटा लग गया। तो जब चाटा लगने के बाद तो आपका पूरा दिन दुखी दुखी गया ना, और इधर का आसपास का खुशी था, तो आप कहोगे कि भाई मुझे नहीं पता मेरा मूड कैसा था, है ना। तो क्या कहोगे, मुझे नहीं पता मेरा नेचर कैसा था इस टाइम पे, मैं खुश था या दुखी था, कि बाइक मिली पर थप्पड़ भी लग गया, मैं क्या बताऊँ, है ना। तो कुछ सिचुएशन होती है हमारी ग्राफ के साथ में ऐसी। तो ग्राफ के साथ में क्या सिचुएशन बन रही है, इनके साथ में सिचुएशन ऐसी है कि जैसे अब यहाँ पे हम इसकी जो राइट, अब मैं 0 पे पूछ रहा हूँ, इसमें इसकी लिमिट जो है, अभी लिमिट कैसे लिखते हैं निकालते कैसे हैं वो बाद में समझेंगे, पहले फील करना है कि लिमिट मतलब कैसे कैसे निकाल, मतलब कैसे कर रहे हैं और क्या है लिमिट, है ना। तो लिमिट की नोटेशन लिखने की वो बाद में भी बताऊंगा। तो अब अगर हमें 0 पे लिमिट निकालनी है, 0 पर हमें क्या करना है, लिमिट निकालनी है 0 पर, तो उसको लिखते हैं x टेंड्स टू 0, और ऐसे लिखते क्यों ये भी रीज़न भी बताएंगे। तो ये बताना है हमें, तो 0 पे चेक करने मैंने क्या बताया, तो 0 के आसपास के पॉइंट लो और उन पॉइंट को 0 की तरफ लेते जाओ, और कुछ राइट हैंड से लो उसको भी 0 की तरफ लेके जाओ, और फिर चेक करो कि फंक्शन की वैल्यू कितनी आ रही है। अगर हम यहाँ पे चेक करें, ये x है और ये f ऑफ x यानी कि ये फंक्शन है। अब मान लो सपोज मैंने यहाँ से इधर की तरफ कोई पॉइंट लिया 1 माइनस के 0.5, माइनस के 0.5 किधर है, 0 के इधर है, तो माइनस यानी कि 0 से छोटा है, तो उसके लिए फंक्शन की वैल्यू कितनी है 1। तो ग्राफ में भी देख सकते हो फंक्शन की वैल्यू आपकी 1 आएगी, तो 1। अगर मैं और पास लेके जाऊँ पॉइंट माइनस के 0.4, तो माइनस के 0.4 कुछ भी ले सकते हो, तो आसपास के उन पॉइंट्स को 0 की तरफ लेके जाना है, जहाँ से भी स्टार्ट करोगे उन पॉइंट को 0 की तरफ लेके जाना है, आपको ये ध्यान रखना है। तो 0.4 लिया आपने, अब 0.4 जब लिया तो 0.4 पे वैल्यू कितनी है, ये भी 1 है। अब 0.5 पे लिया, पॉइंट अगर और पास लेके जाए तो पॉइंट सपोज 0.01 ले लिया, है ना, 0.1 और पास हो गया इसके,
तो 0.1 भी क्या है, माइनस के 0.1, ये भी 0 से छोटा है, इसके लिए भी फंक्शन की वैल्यू 1 है। तो यानी कि जितने नेगेटिव नंबर होंगे, अगर ऐसे नेगेटिव जो इन नंबरों को जीरो के अगर पास लेके जाए, हम जीरो की तरफ लेके जाए नंबर को, तो जो फंक्शन की वैल्यू है, फंक्शन की वैल्यू तो जब तक जीरो नहीं आने का तब तक क्या है, ये वैल्यू इधर की यही है ना, क्योंकि जीरो से छोटी रहेंगी सारी वैल्यू नेगेटिव वैल्यू, उनके लिए फंक्शन क्या देगा, 1 देगा। ठीक है, अब चेक करते हैं इधर की बात, जीरो से इधर की जो वैल्यू है एक्स की, उन पे क्या आ रहा है हमारी लिमिट। अब इसका मतलब क्या है, इसका है लेफ्ट हैंड लिमिट LHL, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आई हमारी 1, कि जो जीरो के जो हमारे लेफ्ट हैंड के पॉइंट थे, लेफ्ट हैंड साइड से जो पॉइंट लिए थे, उनको अगर हम जीरो की तरफ पॉइंट लेके गए, तो हमारा ये फंक्शन ये बता रहा है कि हमारी वैल्यू 1 आनी चाहिए थी। तो देखो ये, अब इसको फील करो कि 1 आनी चाहिए थी। अब ये ग्राफ ऐसे जा रहा है अपनी मस्ती में, अब मस्ती में जा रहा है, तो जीरो पे जो वैल्यू, अगर हम जीरो की तरफ और लेके जा रहे हैं, तो ये जीरो पे एक्सेप्ट क्या कर रहा है, जीरो पे एक्सेप्ट कर रहा है कि इसकी वैल्यू 1 होनी चाहिए थी। लिमिट क्या बता रहा है, ये एक्सेप्ट कर रहा है इसकी वैल्यू 1 होनी चाहिए थी। हमने मान लिया चलो 1 होनी चाहिए थी, है ना। अभी हमने क्या कहा कि अगर जिससे भी हमने पूछा था कि 12, आपसे पूछा था कि 12 बजे आपकी सिचुएशन कैसी थी, तो अब तो कंडीशन चेंज कर दी थी, मम्मी ने पैसे नहीं दिए, तो इधर लेफ्ट हैंड साइड तो आप खुश थे और राइट हैंड साइड आप दुखी थे, है ना। तो कुछ भी मैच नहीं मिल रहा था आपकी खुशी और दुखी का। तो अब हम चेक कर रहे हैं राइट हैंड साइड से, तो राइट हैंड साइड से चेक करो, एक्स की वैल्यू रखो और ये एफ ऑफ एक्स की वैल्यू देखो। अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ 1.5 पे, 1.5 और 1.5 को और इधर ले जाओ, 1.1 पे चेक करूँ और पास ले जाओ जीरो के, सॉरी ये जीरो के पास लेना है ना, तो 0.5 पे चेक करना पड़ेगा हमें, 0.5, 0.1 और जीरो के पास लेके जाओ, 0.01 और पास ले जाओ, 0.001, जितना मर्जी उतना पास ले जाओ, है ना। अब ये सारी वैल्यू क्या है, जीरो से बड़ी है ना, सारी वैल्यू जीरो से बड़ी है, तो जीरो से, क्योंकि जीरो से इधर की वैल्यू सारी जीरो से बड़ी होंगी, और जीरो से बड़ी होंगी सबकी वैल्यू कितनी होगी, यही तो होगी ये वाली वैल्यू जो लाइन जा रही है, सबकी वैल्यू 2 2 2 2। अगर इस वैल्यू को मैं कहाँ के किधर की तरफ लेके जाऊँ, इस वैल्यू को अगर जीरो की तरफ लेके जाऊँ, तो फंक्शन की वैल्यू 2 आनी चाहिए, ये बता रहे हैं ना, जितना मैं पास लेके जा रहा हूँ वैल्यू 2 आ रही है, यानी कि 2 ही आनी चाहिए आगे भी। तो अब इसको फील करो कि अगर मैं इधर से पॉइंट लूँ और इन पॉइंट को जीरो के पास लेके जाऊँ, ऐसे लेके जा रहा हूँ मैं, इन पॉइंट को जीरो के पास ऐसे लेके जा रहा हूँ, तो ये एक्सेप्ट क्या करें, हमारी वैल्यू 2 होनी चाहिए, है ना। अब इधर की जो वैल्यू का नेचर है वो है 1 के पास जाना, इधर की वैल्यू का नेचर है 2 के पास जाना। जो जीरो के इधर का नेचर है, जो जीरो के इधर का नेचर है, वो दोनों डिफरेंट हो गया, है ना। अब खुद आप अंदाजा लगाओ, क्या हम वैल्यू 2 रखें, लिमिट 2 रख दें या लिमिट 1 रख दें। अब मैंने बताया फंक्शन की जो वैल्यू है वो डिफरेंट हो सकती है, फंक्शन की वैल्यू चेक नहीं करनी, नेचर चेक करना है। क्या हम नेचर 1 रख दें, सही होगा इसके ग्राफ के साथ। क्या 12 बजे जब आपको बाइक मिली और साढ़े 12 बजे आपको पैसे भी नहीं मिले, 12 बजे थप्पड़ लग गया, तो मैं आपको ये कह दूं कि 12 के आसपास आप खुश थे, नहीं, क्योंकि 12 से पहले आप खुश थे, 12 के बाद दुखी थे, तो मैं ऐसे तो नहीं कह सकता प्रॉपर आप खुश हो, या ऐसे नहीं कह सकता प्रॉपर आप दुखी थे, क्योंकि उससे पहले आप खुश भी थे। तो ऐसे ही कुछ इसके साथ हो रहा है कि इधर का नेचर है 1 आना, इधर का नेचर है, इधर का अगर जीरो के पास ले जा रहे हैं अच्छी वैल्यू, तो ये बता रहा है कि जो फंक्शन का नेचर है वो 2 आना चाहिए था, जीरो पे क्या आना चाहिए था, 2 आना चाहिए था, और जो इधर का नेचर है वो क्या कर रहा है, जीरो पर 1 आना चाहिए था। तो जो नेचर है, नेचर डिफरेंट हो गया, जहां भी नेचर डिफरेंट हो गया, अब वहां हमको जो हमारा इससे पहले ग्राफ था, वो उससे पहले ग्राफ क्या था, इससे पहले ग्राफ कुछ ऐसे जा रहा था, यानी कि इधर का नेचर और इधर का नेचर सेम वैल्यू दे रहा था, तो हमने क्या मान लिया था, जिसके सामने 2 था वही तो आ रहा था, इसकी जो नेचर था, इधर से भी 2 बता रहा था, इधर से भी 2 बता रहा था, तो हमने क्या कह दिया था, इसकी वैल्यू 2 होनी चाहिए ना कि है ना, इसकी वैल्यू 2 होनी चाहिए। तो जो 2 वैल्यू होनी चाहिए वो क्या है, इसकी लिमिट है, क्योंकि हमें कंफर्म नहीं पता, हम एक अप्रोक्सीमेशन, हम एक नेचर के हिसाब से एक अंदाजा लगा रहे हैं। तो इसका नेचर क्या होना चाहिए, इसका जीरो पे नेचर होना चाहिए 2, तो क्योंकि ये इधर भी बता रहा है, इधर भी बता रहा है, तो 2 हो गया। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, इधर ये बता रहा है 1, इधर बता रहा है 2। अब जो इसका नेचर है हम नहीं बता सकते, क्योंकि ग्राफ क्या हो गया, टूट गया, यहाँ से एक स्टेप ऊपर चला गया। तो दोनों साइड की लिमिट क्या आ रही है, अलग, तो इसलिए हम बोलते हैं कि जो नेचर है, हम अगर नेचर अलग लगा रहे हैं, राइट हैंड साइड का अलग और लेफ्ट हैंड साइड का अलग, तो हम कैलकुलेट नहीं कर सकते कि हमारी फंक्शन की वैल्यू होनी क्या चाहिए। तो यहाँ पे तो फंक्शन की वैल्यू ना तो हम 1 रख सकते हैं, ना प्रॉपर 2 रख सकते हैं, हम कहेंगे कि जीरो के आसपास जो नेचर है,
क्योंकि देखो खुद ही देखो ना, जीरो के इधर का नेचर तो कुछ और है, इधर का नेचर कुछ और है। तो हम फिर ऐसी कंडीशन में बोलते हैं कि अगर हमारी लिमिट एग्जिस्ट करती है तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होनी चाहिए, यानी कि दोनों साइड का नेचर एक होना चाहिए। जीरो पे कुछ भी हो, यानी कि जिस पॉइंट पे हम बात कर रहे हैं उस पर कुछ भी हो, उसके थप्पड़ लगा हो या उसको पैसे मिले हो 12 बजे, जैसे हमने 12 बजे बात करी थी आपकी, तो 12 बजे आपकी कंडीशन कुछ हो, हमें उससे मतलब नहीं है। हमें ये मतलब है कि आपका 12 के इधर और 12 के इधर, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड अगर नेचर एक ही है, यानी कि दोनों तरफ खुश हो आप, तो आपको लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। अगर आप दुखी हो दोनों तरफ, तब भी आप क्या बोल सकते हैं हम कंक्लूजन निकाल के कि आप दुखी हो। अगर एक तरफ दुखी हो एक तरफ खुश हो, है ना, तो दुख और खुश का कोई मैच ही नहीं मिल रहा, तो हम क्या कहेंगे, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। तो लिमिट एग्जिस्ट के लिए दोनों साइड लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होना चाहिए। तो हम कहेंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर नहीं है राइट हैंड लिमिट। तो समझ में आ गया कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होना क्यों जरूरी है। अगर दोनों साइड की लिमिट, अगर दोनों साइड का नेचर एक ही है, तो हम तभी अंदाज़ा लगा पाएंगे कि हमारा फंक्शन की वैल्यू इस पॉइंट पे क्या होनी चाहिए। ठीक है। अब अब आप कहोगे, अब इस पे अगर मैं बात करूं एफ ऑफ जीरो की बात करूं, यानी कि जीरो पे वैल्यू कितनी है, अब जीरो पे वैल्यू चेक करो, जीरो पे वैल्यू कितनी है, जीरो पे वैल्यू तो इसकी 2 है, पर जीरो पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो इसका मतलब क्या हो गया कि लिमिट आ भी, कि वहां पे फंक्शन डिफाइन भी हो सकता है। क्या था हमारा, एफ ऑफ जीरो पे वैल्यू 2 है, बट लिमिट x टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। यानी कि ऐसी कंडीशन है हमारी कि जीरो पे वैल्यू तो फंक्शन की वैल्यू है पर उसकी लिमिट नहीं है, ऐसी भी कंडीशन बन सकती है। बात करते हैं इस वाले फंक्शन की। इसमें क्या है, इसमें फंक्शन की वैल्यू है, लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। अब इसकी बात करें, सबसे पहले मैं कह रहा हूँ कि इसकी जीरो पे वैल्यू कितनी है, तो जीरो पे वैल्यू क्या है, जीरो पे है 2, तो हम यहाँ लिख सकते हैं एफ जीरो पे कितनी वैल्यू है 2। अगर मैं बात करूँ लिमिट एक्स टेंस टू 2 एफ ऑफ एक्स, अब समझ में आ रहा है ना कि जो वैल्यू है वो कुछ और चीज़ है और जो फंक्शन की लिमिट है वो कुछ और है ना, वो फंक्शन का नेचर है। अब देखो ध्यान से, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, मैं लिमिट नहीं निकाला, कैलकुलेट नहीं कर रहा, मैं ऐसे बता सकता हूँ कि नेचर क्या है। फंक्शन का नेचर क्या है, इधर को जाना, इसका भी इधर को जाना है, इसका भी इधर को जाना, तो दोनों को एक ही तरफ जा रहे हैं, है ना। अगर हम जीरो के इधर से बात करें, ये भी इधर की तरफ जा रहा है, ये भी सेम ऐसे जा रहा है, तो दोनों का रास्ता एक ही है। तो ये दोनों क्या बताएंगे कि इसकी जो लिमिट है वो यहाँ पे होनी चाहिए, यानी कि 1 होनी चाहिए। ये क्या बताएगा, 1 होनी चाहिए। जब 1 होनी चाहिए तो लिमिट क्या होगी, 1 तो होगी यहाँ पे। ठीक है। अब फंक्शन की वैल्यू कितनी है 2, तो ये फंक्शन कुछ ऐसा है कि फंक्शन यहाँ से यहाँ तक, तो यानी कि इधर की तरफ तो फंक्शन ऐसा था और जीरो पे फंक्शन यहाँ ना होके यहाँ चला गया 2 पर, है ना, पॉइंट उठ गया, ये पॉइंट यहाँ से यहाँ आ गया। ये फंक्शन जीरो पे 2 है और बाकी जगह सबकी जगह अगर जो एक्स वैल्यू जीरो ना ले तो हर जगह 1 है, यानी कि ऐसा है। तो फंक्शन का नेचर अगर जीरो की इधर इस तरफ चेक करें तो फंक्शन का नेचर कैसा है, ऐसे जाना, दोनों की लाइन एक ही है, दोनों का रूट एक है। तो ये भी ये अपनी जो जो इसका नेचर है वही इसका नेचर है। तो इसका नेचर क्या है, इसका नेचर है 1 आना, इसका नेचर 1 आना, तो लिमिट क्या आनी चाहिए, 1 आनी चाहिए। और फंक्शन की वैल्यू कितनी है 2। अब कैलकुलेट करके देखें तो ये ऐसा होगा, ये हो गया तुम्हारा लेफ्ट हैंड लिमिट। अगर मैं ये x है और ये f ऑफ x, सॉरी ये f ऑफ x है, अगर मैं इधर से बात करूं, जीरो के इधर बात करूं लेफ्ट हैंड साइड, तो -0.5 माइनस और पास ले जाओ, -0.4 और पास ले जाओ, -0.1 -0.01, है ना। तो हम ऐसे ले गए, तो ये क्या है, सारे के सारे जीरो के बराबर तो नहीं है। जब जीरो के बराबर नहीं है तो वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1। तो ये भी तो ये बता रहा है ग्राफ भी हमें, तो 1 1 1 1। अगर हम इसको 1 की तरफ ले जाएं, सॉरी जीरो की तरफ ले जाएं, अपने ग्राफ जो अपने एक्स की वैल्यू को और भी पास ले जाएं, तो ये कितना आ रहा है, ये हमारा 1 दे रहा है ना। तो इस कंडीशन में क्या हो गया, लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी होगी, लेफ्ट हैंड लिमिट होगी आपकी 1। बात करते हैं राइट हैंड लिमिट की।
अब राइट हैंड लिमिट की ये हो गया x और ये हो गया f(x). अब इधर से लो लेफ्ट हैंड साइड से कुछ पॉइंट लो 0 के, ये हो गया 0.5 और पास लेके आओ इसको पॉइंट को, 0.4 और भी पास ले आओ, 0.1 और पास ले आओ, 0.01 और पास लेके आ सकते हो, है ना। तो जैसे जैसे हम x की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं जीरो की तरफ, सॉरी डिक्रीज कर रहे हैं, जीरो की तरफ ले जा रहे हैं, तो वैसे वैसे फंक्शन की वैल्यू कितनी आ रही है। ध्यान से देखो, ये सारे क्या है, ये जीरो तो नहीं है, जब जीरो नहीं है तो जीरो नहीं है तो उसके लिए वैल्यू कितनी है, 1 है, क्योंकि x बराबर नहीं है जीरो के तो उसकी वैल्यू 1 है, तो 1 1 1 1, तो ये कितना आ रहा है 1। तो फंक्शन का नेचर क्या है राइट हैंड साइड से, यानी कि राइट हैंड लिमिट कितनी है, राइट हैंड लिमिट 1, लेफ्ट हैंड लिमिट 1, तो दोनों की लिमिट क्या बता रही है, इधर का नेचर भी 1 है, जीरो पे अगर जीरो की तरफ ले गए अपने ग्राफ को, अपनी वैल्यू को, और इधर से भी अपनी वैल्यू को जीरो की तरफ ले गए तो उनका नेचर क्या है, जीरो पर नेचर है उनका 1 आना, पर जीरो पे नेचर है इनका 1 आना ग्राफ का, पर जीरो पे वैल्यू कितनी है 2, दोनों बात अलग है। जीरो पे वैल्यू 2 है, पर अगर अपनी आसपास की जो वैल्यू को जीरो की तरफ लाएं तो यानी कि जीरो पे उसका नेचर कैसा आ रहा है, उसका नेचर आ रहा है उसका नेचर आ रहा है 1 आना, है ना, क्योंकि अभी हमने कैलकुलेट भी करके देख लिया और विजुअलाइजेशन करके भी देख लिया। तो हम इसमें क्या कहेंगे, इस कंडीशन में कहेंगे कि लिमिट x टेंस टू, वैसे पहले ही लिखो f ऑफ 0 इक्वल टू 2 बट एंड बट लिमिट LIM लिख लो बस, केवल लिमिट f ऑफ x टेंस टू 1, सॉरी x टेंस टू 0, जीरो की तरफ से लेने हैं ना, इक्वल टू कितना आ रहा है हमारा 1 आ रहा है। तो देखो फंक्शन की वैल्यू कुछ और है, लिमिट कुछ और है। यहाँ क्या था, फंक्शन की वैल्यू 2 थी, जीरो पर 2 थी, पर जीरो पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करी थी, यहाँ लिमिट एग्जिस्ट करी, फंक्शन की वैल्यू जीरो पर 2 है, पर लिमिट एग्जिस्ट करी, पर लिमिट की वैल्यू, लिमिट कितना है, लिमिट है 1 और वैल्यू कितनी है जीरो पर 2, है ना। तो दोनों बात अलग है। अब हम कुछ और थोड़े और ग्राफ लेंगे अच्छे और समझेंगे। बच्चों अब हमने कुछ फंक्शन लिए हैं, उनके ग्राफ हमने नोट किए हैं बोर्ड पे। तो आपको ये जो ग्राफ है ये आपको अपनी फेयर कॉपी में नोट्स में लिखने हैं, है ना, नोट्स बनाने हैं ना, तो वहाँ पे सारे नोट करने हैं। बहुत अच्छे ग्राफ हैं, ये सब कुछ आपको नॉलेज देते हैं। तो ये क्या बता रहे हैं सारे ग्राफ, ग्राफ नंबर फर्स्ट बता रहा है हमें कि जो हमारा फंक्शन है वो फंक्शन ए पर क्या है, इसका नेचर क्या है फंक्शन का ए के इधर का नेचर है इधर आना ऐसे, और इसका भी ऐसे आना है। तो दोनों क्या कर रहे हैं, दोनों एक ही पॉइंट पे मिलने की कोशिश कर रहे हैं ए के सामने। तो ये जो पॉइंट मिलने की जो ये बता रहे हैं इनका नेचर क्या है, इस पॉइंट पे आना, वो जितना हम ए के आसपास ला रहे हैं तो इनका नेचर यहाँ पे आ रहा है। ये क्या रहा है दोनों तरफ से, ये लेफ्ट से भी और राइट से भी। तो जो इसकी लिमिट है, लिमिट तो कुछ ना एग्जिस्ट करेगी क्योंकि राइट का और लेफ्ट का नेचर एक ही है, बट फंक्शन तो इस पर डिफाइन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो ग्राफ में क्या है, फंक्शन में क्या है, फंक्शन में एक होल है ना। तो यहाँ पे क्या है, एफ ऑफ ए इज नॉट डिफाइन, यानी कि ए पर फंक्शन नहीं डिफाइन नहीं है। और लिमिट एफ ऑफ एक्स एक्सटेंस टू ए, यानी कि ए पर लिमिट क्या कर रही है, एग्जिस्ट करेगी, क्योंकि लेफ्ट का नेचर राइट का नेचर ए की तरफ हमें क्या कर रहा है, ए की तरफ वैल्यू दे रहा है कि हमारी जो ए पर वैल्यू है ये आनी चाहिए, है ना। तो लेफ्ट का राइट का नेचर सेम हो गया। अब ग्राफ नंबर 2 की बात करते हैं। तो ग्राफ नंबर 2 क्या बता रहा है कि एफ ऑफ ए इज डिफाइंड, यानी कि ए पर वैल्यू फंक्शन की है, वो क्या है, ये रही फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे है, फंक्शन की वैल्यू डिफाइन है, बट जो लिमिट एक्स टेंस टू ए, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स भी होगा, एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट। अब यहाँ पे क्या है, इसका नेचर ऐसे आना है, इसका भी नेचर, तो दोनों एक ही पॉइंट पे मिलने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ एक की बात आ रही है, लेफ्ट राइट इक्वल है, तो वहाँ लिमिट है फंक्शन की, तो फंक्शन की लिमिट ये वाला पॉइंट होगा वाई पे, है ना। तो इस वाले ए पर फंक्शन की कुछ ना कुछ लिमिट है, क्योंकि इनका नेचर क्या है, इस पॉइंट पे मिलना। और जो फंक्शन की वैल्यू है, फंक्शन की वैल्यू ये है, तो दोनों क्या है, बट दोनों सिचुएशन में क्या है, लिमिट कुछ और है और वैल्यू फंक्शन की वैल्यू कुछ और है। तो एफ ऑफ ए यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ ऑफ ए डज नॉट इक्वल लिमिट एक्स टेंस टू ए
एफ ऑफ एक्स, यानी कि जो भी लिमिट आ रही है, लिमिट तो ये वाली वैल्यू होगी जो वाई पे वैल्यू यहाँ पे होगी जो भी, क्योंकि ए पर वैल्यू क्या आनी चाहिए थी, ये वाली वैल्यू आनी चाहिए थी। बट ए पर फंक्शन की वैल्यू, ये तो लिमिट की लिमिट थी, और फंक्शन की वैल्यू है क्या, फंक्शन की वैल्यू तो जो फंक्शन बता रहा है कि ये वाली वैल्यू है, ये वाली वैल्यू दोनों अलग है, डिफरेंट है। तो एफ ऑफ ए यानी कि फंक्शन पे ए पर फंक्शन की वैल्यू और ए पर लिमिट दोनों डिफरेंट है यहाँ पे। बात करते हैं तीसरे फंक्शन की। तीसरा फंक्शन हमें क्या बता रहा है, यहाँ पे फंक्शन में होल है, तो तीसरा फंक्शन क्या बता रहा है कि एफ ऑफ ए इज डिफाइंड, यानी कि एफ ऑफ ए डिफाइन है। कैसे डिफाइन है, ए पर फंक्शन की वैल्यू ये रही है ना, ये एरो इधर की तरफ है ना, तो ए पर वैल्यू क्या है फंक्शन की, ये है ये वाला पॉइंट, क्योंकि इस वाले पॉइंट पर फंक्शन नहीं है, फंक्शन तो यहाँ पे ए पर, तो ए पर डिफाइन है, बट लिमिट एक्स टेंड्स टू ए नेगेटिव इज नॉट द सेम एज लिमिट एक्स टेंड्स टू ए पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव क्या है, ये पॉजिटिव नेगेटिव तुम्हारा लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट है। मैं यहाँ बता रहा हूँ, जो लेफ्ट हैंड लिमिट है उसको हम लिखते हैं लिमिट एक्स टेंड्स टू, अगर ए पॉइंट पर हमने लेफ्ट हैंड लिमिट यानी कि इधर के लेफ्ट में निकाली, तो ए नेगेटिव एफ ऑफ एक्स जो भी आया उसको यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। और जो ऐसे ही हम करते हैं राइट हैंड साइड के साथ, राइट हैंड लिमिट कैसे होती है, बस यहाँ पे नेगेटिव की जगह पॉजिटिव लगा देते हैं, जो पॉजिटिव है वो राइट हैंड लिमिट है, जो नेगेटिव बता रहा है वो लेफ्ट हैंड लिमिट है ना, ये नोटेशन है इसकी। तो जो भी होगा हमें इस बॉक्स के अंदर लिख देनी है। तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखो, जो इसके लेफ्ट हैंड के पॉइंट का नेचर है, अगर हम उन पॉइंट को ए के पास लाएं तो उनका नेचर क्या कह रहा है, यहाँ पे इस वाले पॉइंट पर आना, अगर ए के आसपास अगर ए के पास लाएं तो इन वैल्यू का नेचर क्या होगा, इस पॉइंट पर आना। और इधर की जो राइट हैंड की जो जो हमारे नंबर हैं, अगर उनको ए के पास लाएं तो इनका नेचर क्या है, इस वाले पॉइंट पर आना। अगर ए से पहले की बात करें, अगर ए पर हम कहें कि ए पर कहाँ आना चाहिए था, ये यहाँ पे आना चाहिए था, तो इनका नेचर अलग है, इसका नेचर अलग है दोनों का। इसका नेचर क्या है, ये वाली वैल्यू, इसका नेचर क्या है, ये वाली वैल्यू, ये वाली है ना इसके सामने, तो दोनों डिफरेंट हो गई। तो हम क्या कहेंगे, एफ ऑफ ए इज डिफाइन, एफ ऑफ ए तो डिफाइन है ए पर, बट लिमिट क्या है, लेफ्ट हैंड, जो तुम्हारी लेफ्ट हैंड लिमिट है इज नॉट द सेम एज राइट हैंड लिमिट, दोनों लिमिट इक्वल अलग अलग हो गई। तो हम कहेंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। अब फंक्शन नंबर 4 में क्या, 4 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि जो ए पर वैल्यू है फंक्शन की, इसको अच्छे से कर दो मैं एक बार, जो ए पर वैल्यू है, ए पर वैल्यू तो इतनी है, ये यानी कि एफ ऑफ ए से डिनोट कर दिया हमने इसको। तो क्या बता रहा है, एफ ऑफ ए इज डिफाइन एट एक्स इक्वल टू ए, कि एक्स इक्वल टू ए पर फंक्शन डिफाइन है ना, ये ए है, बट लिमिट एक्स टेंड्स टू ए नेगेटिव एफ ऑफ एक्स इक्वल टू इन्फिनिटी, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, इन्फिनिटी है। पॉजिटिव यहाँ पे, सॉरी पॉजिटिव भी लिखना है, पॉजिटिव इन्फिनिटी। अब अब अगर इन वाली वैल्यू को देखो, यहाँ पे तो फंक्शन की कुछ ना कुछ, यहाँ तक तो फंक्शन की वैल्यू है, अगर ये पॉइंट पे इस वाली इसकी फंक्शन की वैल्यू ये वाला पॉइंट है ना, यानी कि यहाँ पे तो है, बट इसके ए के और इस वाले पॉइंट के बीच में कोई और भी पॉइंट होंगे, तो इन पॉइंट पर यानी कि हमें तो सारी में चेक करना है, तो जैसे जैसे हम पॉइंट को इधर लाएंगे तो इन वाले पॉइंट पर फंक्शन क्या हो जाएगा, क्योंकि फंक्शन तो सीधा जा रहा है ऊपर की तरफ, हमें पता ही नहीं कहाँ पे जा रहा है, क्योंकि फंक्शन तो हमें मिल ही नहीं रहा। फंक्शन क्या है, यहाँ पे हमें फंक्शन नहीं मिल रहा, फंक्शन तो कहाँ जा रहा है, सीधा जा रहा है, तो इन्फिनिटी में जा रहा है। तो इसके जो इधर के जो पॉइंट है, अब इन पॉइंट को पास में लाएंगे तो यहाँ पे इनका फंक्शन का नेचर क्या आ रहा है, इन लास्ट में जाकर तो इन्फिनिटी बता रहा है हमें, अब इनके सारे आसपास क्या है, इन्फिनिटी। तो हम कहेंगे कि लेफ्ट हैंड की जो लिमिट है वो पॉजिटिव इन्फिनिटी है, और जो राइट हैंड लिमिट है, जो राइट हैंड लिमिट है यहाँ देखो, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल होगा, क्योंकि इधर का नेचर क्या है, ऐसे आके ए से पहले, फिर ये क्या है, ये बता रहा है कि अगर ए पर ले जाएं बिल्कुल, तो फंक्शन की जो हमारी जो लिमिट है वो, यानी कि जो फंक्शन का नेचर है वो यहाँ आने को कह रहा है हमें इस वाले पॉइंट पे। तो इस पॉइंट पे यानी कि जो लिमिट है फंक्शन की लिमिट क्या कह रही है, कि फंक्शन की लिमिट कह रही है वो पॉजिटिव राइट वाली, कि वो वैल्यू एफ ऑफ ए के बराबर होनी चाहिए। यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव लिमिट एफ ऑफ ए के बराबर है, बट लिमिट जो नेगेटिव है वो इन्फिनिटी है। अब एक तो इधर की इन्फिनिटी है, इधर एफ ऑफ ए के बराबर है इसकी लिमिट, तो हम क्या कहेंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स। आज जब हम प्रॉपर ए लिखते हैं ना, पॉजिटिव नेगेटिव, इसका मतलब है हम पूरी राइट और लेफ्ट की एक साथ बात कर रहे हैं।
तो अब क्या कंक्लूजन निकला कि राइट हैंड बराबर नहीं है लेफ्ट हैंड के, तो हम क्या आएंगे लिमिट एक्सटेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। अब एक और इम्पोर्टेंट ग्राफ ये वाला, अब ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि देखो एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड एट एक्स इक्वल टू ए पर फंक्शन की वैल्यू ये है ना, ये जो ब्लैक डॉट है, बट लिमिट एक्स टेंस टू ए नेगेटिव, ये नेगेटिव है, इस पे पॉजिटिव इन्फिनिटी है, यानी कि इधर यहाँ तक तो फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी, इसके यहाँ पे आसपास क्या होगी इन्फिनिटी होगी, क्योंकि यहाँ तो फंक्शन है ही नहीं हमारा। ऐसे इधर यहाँ तक तो फंक्शन की वैल्यू मिलेगी, पर और पास लाएंगे तो यहाँ पे इन्फिनिटी हो जाएगा, है ना, तो फंक्शन तो मिल ही नहीं रहा। तो हम क्या कहेंगे लिमिट एक्स टेंस टू ए नेगेटिव इक्वल टू प्लस पॉजिटिव, और इधर भी प्लस पॉजिटिव, आप क्या होगी इधर भी इधर वो सॉरी पॉजिटिव इन्फिनिटी पॉजिटिव इन्फिनिटी, आप क्या होगी तो दोनों पॉजिटिव इन्फिनिटी हो गया तो लिमिट एग्जिस्ट करेंगी। ये इंपॉर्टेंट बात है, अगर लिमिट की अगर दोनों साइड की लिमिट पॉजिटिव इन्फिनिटी या नेगेटिव इन्फिनिटी, हम कहेंगे ऐसी कंडीशन में लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। क्यों? क्योंकि जो इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी का हमें पता नहीं है कि कितनी वैल्यू आनी चाहिए, है ना। अब क्योंकि जैसे आप अगर मैं आप बताऊँ आपको इन्फिनिटी के बारे में, यहाँ पे अगर ये 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो 0 और 1 के बीच में भी काफ़ी सारे इन्फिनिटी नंबर हैं, और 1 0 से लेके अगर हम ऐसे चलते जाएं तो इनमें भी काफ़ी सारे इन्फिनिटी नंबर हैं। तो हर कंडीशन में इन्फिनिटी की वैल्यू अलग हो सकती है। तो हम क्या यहाँ पे क्या कहेंगे, अगर ऐसी कंडीशन है कुछ भी तो हम कहेंगे लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। और अगर ऐसी होता कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू माइनस के इन्फिनिटी और राइट हैंड लिमिट प्लस वो दोबारा माइनस की इन्फिनिटी, इस कंडीशन में भी हम क्या कहते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर नहीं है राइट हैंड लिमिट, क्योंकि इन्फिनिटी हमेशा इक्वल नहीं हो सकती। तो अगर कहीं पे इन्फिनिटी आ रहा है तो हम कहेंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ध्यान रखना है। अब बात होता है हम लिमिट पढ़ते पढ़ते कंटिन्यूटी पे आ गए, सातत्य है ना, जो हमारा टॉपिक था ना, मेन टॉपिक जो था 12th का, कंटिन्यूटी एंड हिंदी में बात करें तो सातत्य है ना, कंटिन्यूटी की जांच करना और सातत्य की जांच करना। तो कंटिन्यूटी क्या है कि हमारा जो ग्राफ है, यानी कि एक वैल्यू पे चेक कर रहे हैं, ए पर कंटिन्यूटी का मतलब है कि ए पर ग्राफ नहीं टूट रहा, तो वो पता कैसे करें। और ऐसे होता है कभी कभी हम सभी फंक्शन की ग्राफ नहीं बना पा रहे, है ना, तो हम कैसे चेक करें कि उस वैल्यू पे हमारा जो फंक्शन है वो कंटिन्यू है, यानी कि ग्राफ नहीं टूट रहा, यानी कि ग्राफ में ना तो कोई होल है जैसे, और ना कोई वो ना तो होल है ना, यानी कि वहाँ से अलग हट रहा। जैसे अब हम इसकी बात करें इस वाले फंक्शन की, अब इस वाले फंक्शन में क्या है, यहाँ पे होल है, यानी कि यहाँ से तो जा रहा था पर इस पॉइंट पे कंटिन्यू नहीं है, है ना, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक होल आ गया, है ना। अब ऐसे तो फंक्शन जा रहा है, ऐसे भी जा रहा है, पर इस पे फंक्शन डिफाइन नहीं है। ऐसे इसकी बात करें तो इस पे जो लिमिट है, इसकी लिमिट क्या है, इसकी लिमिट फंक्शन की वैल्यू तो यहाँ पे है ना, फंक्शन की तो वैल्यू आ रही है। अब ध्यान से देखो, फंक्शन तो डिफाइन है, लिमिट भी डिफाइन है, पर कंटिन्यू नहीं है। क्यों? क्योंकि ये लिमिट यहाँ पे है और फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे है। अब इस कंडीशन को अपनी यहाँ पे ले जाओ, देखो इस कंडीशन से इस कंडीशन पे, इससे इस पे आके देखो कंक्लूजन निकालो, कंक्लूजन क्या निकल रहा है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लिमिट डिफाइन है, लिमिट एग्जिस्ट है पर फंक्शन डिफाइन नहीं है, लिमिट एग्जिस्ट है फंक्शन डिफाइन नहीं है। यहाँ पर क्या है, लिमिट भी एग्जिस्ट है फंक्शन भी डिफाइन है, पर कंटिन्यू नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ग्राफ में भी होल दिख रहा है तुम्हें, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि लिमिट जो है वो फंक्शन के इक्वल नहीं आ रही, लिमिट जो है, लिमिट तो ये आनी चाहिए, फंक्शन की वैल्यू ये वाली है, है ना, तो लिमिट और फंक्शन की वैल्यू एक नहीं आ रही। अगर हम लिमिट और फंक्शन की वैल्यू एक कर दें, देखो ध्यान से, इस पॉइंट पे जो लिमिट है वो भी यही है, ये वाला पॉइंट, और जो फंक्शन की वैल्यू है, फंक्शन तो होल नहीं है इस फंक्शन में, तो यही फंक्शन की वैल्यू है। अगर ऐसा हो कि लिमिट एफ ऑफ एक्स एक्सटेंड्स टू ए एग्जिस्ट करे एंड इक्वल टू एफ ऑफ ए, और जो हमारी फंक्शन की वैल्यू है उसी के बराबर आ जाए। देखो ए पर फंक्शन की वैल्यू ये है और लिमिट भी यही है, क्योंकि इस वाले पॉइंट से पहले इनका नेचर ऐसा आना था, इनका नेचर भी ऐसे आना था, तो दो इधर का नेचर भी उधर का नेचर भी सेम है, इस पॉइंट पे मिलना, तो इस पॉइंट यही लिमिट भी यही है, फंक्शन की वैल्यू भी यही है। तो अगर लिमिट एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट एंड और उसकी वैल्यू जो ए पर वही फंक्शन की वैल्यू आ जाए जो हमारी लिमिट है, तो हम कहेंगे एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट पॉइंट ए। समझ में आ गया?
जो हमारी लिमिट कह रही है कि हमारा फंक्शन ये लाना चाह रहा है कि ये तब कंटिन्यूस होगा जब लिमिट एग्जिस्ट करेगी। अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और वो फंक्शन की वैल्यू के इक्वल आ रही है तो क्या है, वो फंक्शन हमारा कंटिन्यूस फंक्शन है। समझ में आया? अब और बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो क्या हो जाएगी लॉन्ग। अब ये पार्ट 1 है, पार्ट सेकंड वीडियो में पढ़ेंगे। उसमें भी अब उसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे, है ना, अच्छे अच्छे, और फिर अपनी इस कंटिन्यूटी को फिर लेके जाएंगे, अपनी डिफ्रेंशिएशन में लेके जाएंगे, इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, है ना। ये जो लिमिट है, लिमिट क्या है, लिमिट ही डिफ्रेंशिएशन बनाती है, लिमिट ही क्या बनाती है, इंटीग्रेशन, यानी कि डेरिवेटिव, है ना। तो जो लिमिट है, लिमिट पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लिमिट से ही हमारे जो इतने बेस्ट टॉपिक हैं डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, वही इससे बनते हैं। अब कैसे बनते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जरूर पढ़ना। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन अच्छा करके फील करके पढ़ेंगे, कैलकुलेशन नहीं, पहले समझेंगे कि कैसे कैसे डिफरेंशिएशन बना। ठीक है, थैंक यू।